तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दिस इज़ दीपक कुमार फ्रॉम गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। तो चलिए, आज हम ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन हिंदी के लेकर आए हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बस थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेशन बना लेना। हम आपका समय ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि आपका टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन शॉट रिवीजन में हम फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखिए। हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट थे। और एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो, हर्ष मीन्स घोड़ा होता है ना, तो घोड़ा बाण की रफ्तार से आसमान में भागता है कि नहीं? हर्षचरित बाण भट्ट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे देखिए क्या कह रहा है। चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आपसे पूछा जाए कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं, तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रचना इनकी, आपसे ये पूछा जाए कि रस मीमांसा किसकी रचना है, तो ये भी रामचंद्र शुक्ल की है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है। पार्वती मंगल किसकी रचना है? आपसे पूछा जाए कि पार्वती मंगल किसकी रचना है, तो वो है तुलसीदास की है। और ये पूछा जाए कि जानकी मंगल किसकी रचना है, तो ये भी तुलसीदास की है। और आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल कि बरवय रामायण किसकी रचना है, तो ये भी तुलसीदास की है। और रामलला नहछु भी, ये भी तुलसीदास की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे देखते हैं। कवितावली के रचनाकार हैं, आपसे पूछा जाए कि कवितावली के रचनाकार कौन हैं, तो वो हैं तुलसीदास। कवितावली, गीतावली, लंका दहन, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। चलिए हम देखते हैं अगली स्लाइड पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फटाफट देखिए, सूरदास किसकी रचना है? आपसे पूछा जाए कि सूरदास किसकी रचना है, तो सूरदास है तुलसीदास की। सूरदास किसकी रचना है? तुलसीदास की है, ना कि सूरदास की है, और ना ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, और ना ही कालिदास की है, ना ही रविन्द्रनाथ टैगोर की है। याद रखना, सूरदास किसकी रचना है, तो वो है तुलसीदास की, याद रखना। और ऑप्शन में अगर मिल जाए सूरदास, तो सूरदास को मत लगाना। सूरदास किसकी रचना है, तो सूरदास तुलसीदास की रचना है। चलिए हम अगली स्लाइड पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट क्या कह रहा है। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपसे पूछा जाए मेरे लाल कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ये एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस पुस्तक पर मिला था, तो गीतांजलि पुस्तक पर मिला था। और ध्यान दो, रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राकृतिक वस्तुओं से बहुत प्यार था। जैसे ये सुबह के पहर निकल जाते थे घर से बाहर और ओस की बूंदों को छूते थे, चिड़ियों की चहचहाती आवाज़ को सुनते थे, यही सब इनको बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगली स्लाइड पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फटाफट, वन शॉर्ट रिवीजन है। बुद्ध चरित किसकी रचना है, तो बुद्ध चरित महात्मा बुद्ध की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए फटाफट क्या करा अगला क्वेश्चन। तुलसीदास किसकी रचना है? आपसे पूछा जाए कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो तुलसीदास जयशंकर प्रसाद की रचना है, ना कि तुलसीदास की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई, गीतांजलि, सूरज का सातवां घोड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई। और सूरज का सातवां घोड़ा, आपसे पूछा जाए कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है, तो ये है धर्मवीर भारती की, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर क्या कह रहा है, फटाफट देखेंगे हम, आपका समय ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। मैला आंचल किसकी रचना है?
आपसे पूछा जाए कि मैला आंचल किसकी रचना है, तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की है। याद रखना। एक ट्रिक बताऊँ आपको, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मान लो किसी माँ का आंचल मैला हो गया है तो वो माँ क्या करेगी, आंचल को फाड़ देगी। तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु। क्या बात है यार। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर देखिए क्या कह रहा है। अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है। आपसे पूछा जाए कि अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है, तो अंधेरे बंद कमरे बताइए, जयशंकर प्रसाद की है, रामचंद्र शुक्ल की है, मोहन राकेश की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है। अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है मेरे लाल, तो वो है मोहन राकेश की। और एक इम्पॉर्टेंट रचना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है, तो ये भी मोहन राकेश की है। याद रखना। चलिए बहुत इम्पॉर्टेंट। अगली स्लाइड पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फटाफट। भारत का पहला पत्र कौन सा है, तो भारत का पहला पत्र उदंत मार्तंड है। बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या कहें आपसे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला पत्र उदंत मार्तंड, ना कि दैनिक जागरण, ना कि अमर उजाला। याद रखना, भारत का पहला पत्र उदंत मार्तंड। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर कबीरदास की रचना है। आपसे पूछा जाए कबीरदास की रचना बीजक, मधुशाला, एक घूंट, ग्रंथावली, तो हमारा राइट आंसर होगा बीजक। कबीरदास की रचना बीजक है। और मधुशाला तो हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है। और कबीरदास की रचनाएं साखी, शबद, रमैनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछी जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर इधर देखिए। तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है। आपसे पूछा जाए कि तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जायसी, हरिवंश राय बच्चन, मुंशी प्रेमचंद, तो हमारा राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तोड़ती पत्थर किसके रचनाकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक ट्रिक देख लो, आप धूप में क्या करोगे, पत्थर तोड़ोगे ना, तो धूप किसकी होगी, सूर्य की रोशनी की होगी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है, तो वनस्पति शास्त्र, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, तो हमारा राइट आंसर होगा गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड पर अकबरनामा किसकी रचना है। आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा किसकी रचना है, तो अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, पद्मावती के लेखक कौन हैं। अबुल फजल, निराला, हरिवंश राय बच्चन, मलिक मोहम्मद जायसी, तो हमारा राइट आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावती कथा के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, और ये एक दीवाने प्रकार के कवि थे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर कबीरदास की रचना है। देखिए कबीर नहीं, कालिदास की रचना। कालिदास थोड़ा मिस्टेक लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा, हमारे टाइप राइटर के जरिए कुछ गलतियां हो जाती है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए क्या कह रहा है, कालिदास किसकी रचना है, तो मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, इनमें से सभी, तो हमारा राइट आंसर होगा इनमें से सभी। मेघदूत, ओ सॉरी, मेघदूत भी थोड़ा गलत लिखा है। मेघदूत रचना कालिदास की है, कुमार संभव भी रचना, और रघुवंशम भी, ये सभी रचनाएं कालिदास की है। और मालविकाग्निमित्रम भी कालिदास की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड पे देखिए क्या कह रहा है, वैदेही वनवास। आपसे पूछा जाए कि वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो वैदेही वनवास हरिऔध की है। वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो वैदेही वनवास हरिऔध की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
और धर्मवीर भारती की रचना सूरज का सातवां घोड़ा है और ठेले पर हिमालय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगली स्लाइड पर क्या कह रहा है, चरक संहिता किसकी रचना है। आपसे पूछा जाए कि चरक संहिता किससे संबंधित है, तो कला से, विधि से, चिकित्सा से, राजनीति शास्त्र से। तो कला संहिता हमारा चिकित्सा से संबंधित है। और एक ट्रिक देखो, चा से चरक और चा से चिकित्सा। चरक संहिता किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से संबंधित है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगली स्लाइड पे हमारा अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा है वसंत। आपसे पूछा जाए मेरे लाल कि वीरों का कैसा है वसंत किसकी रचना है, तो वीरों का कैसा है वसंत ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान का। यही एक ऐसी महिला थी जिन्होंने वीरों के बारे में बढ़ चढ़ के बात की है। वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। और आपसे ये पूछा जाए कि झांसी की रानी किसकी रचना है, तो ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और आपसे ये पूछा जाए कि बिखरे मोती किसकी रचना है और झंडे की इज्जत किसकी रचना है, तो ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान का है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगली स्लाइड पे क्या कह रहा है, देखिए फटाफट क्या कह रहा है, मिताक्षरा किसकी पुस्तक है, या मिताक्षरा किसकी रचना है। देखिए तो वो है विज्ञानेश्वर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मिताक्षरा किसकी रचना है, विज्ञानेश्वर की है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगली स्लाइड पे, रामचरितमानस किस भाषा की रचना है। आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस किस भाषा की रचना है, तो वो है अवधी भाषा की रचना। और आपसे ये पूछा जाए मेरे लाल कि रामचरितमानस की रचना किसने की, तो इसकी रचना तुलसीदास ने की है। और आपसे ये पूछा जाए कि रामायण की रचना किसने की, तो महर्षि वाल्मीकि ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगली स्लाइड पे हम देखते हैं छंदसार। चलिए देखिए छंदसार के रचनाकार हैं, तो वो हैं कुतुबन, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगली स्लाइड पे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं। आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा कौटिल्य। और एक बात, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य। और विष्णुगुप्त भी मिलता है और चाणक्य भी मिलता है, याद रखना ये नाम, क्योंकि ये सभी नाम अर्थशास्त्र से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगली स्लाइड पे, महाभाष्य किसकी कृति है। आपसे पूछा जाए कि महाभाष्य किसकी कृति है, तो महाभाष्य हमारा किससे के साथ राइट आंसर होगा, पतंजलि। महाभाष्य किसकी कृति है, पतंजलि की, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम फटाफट देखते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, महाभारत महाकाव्य मौलिक नाम है। आपसे पूछा जाए कि महाभारत महाकाव्य मौलिक नाम है, मौलिक नाम का मतलब समझते हो कि महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। और एक बात याद रखना, महाभारत के युद्ध को किसने साक्षात रूप से अपनी आंखों से देखा था, तो एक संजय नाम का व्यक्ति था, उसने ही देखा था, याद रखना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगली स्लाइड पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए फटाफट देखते हैं, रस मीमांसा के रचनाकार कौन हैं, तो रस मीमांसा के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल हैं, हमने पहले ही बताया था आपको। चलिए हम अगली स्लाइड पे देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, खुमार रासों के रचयिता कौन हैं। आपसे पूछा जाए कि खुमार रासों के रचयिता कौन हैं, तो दलपति विजय, नरपति नाल, जगनिक, या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर होगा दलपति विजय। खुमार रासों के रचयिता दलपति विजय हैं। चलिए याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। हम अगली स्लाइड पर देखते हैं, रानी केतकी के रचयिता या रानी केतकी के रचनाकार कौन हैं। फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट, हर परीक्षाओं में, किसी भी परीक्षा को ले लो, हर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो देखिए हरिवंश राय बच्चन, ईसा अल्लाह खां, मोहन राकेश और जयशंकर प्रसाद। तो हमारा राइट आंसर होगा ईसा अल्लाह खां, पूरा लिखा नहीं है लेकिन ईसा अल्लाह खां है।
रानी केतकी के रचयिता कौन है? तो ईसा अल्लाह खां हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हम अगली स्लाइड पे देखते हैं फटाफट। तो चलिए अब क्वेश्चन है नहीं, हमने 30 क्वेश्चन फटाफट आपके सामने देख लिए हैं और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसे नोट कीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन जो आपके परीक्षा पॉइंट से पूछे जाते हैं हम मेन टॉप क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग गुरुवर इंडिया एग्जाम स्टडी। हम फिर मिलेंगे एक और बेस्ट कंटेंट के साथ एक बेस्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, जय भारत।